जी हाँ व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं नूरे रमज़ान, जो प्रेजेंट कर रहे हैं सैयद फरहान अली वारिस और जुगन कासिम। अब आपसे बात करना चाहूँगी स्टाइलो ईद कलेक्शन 2022 की। पहले से ज़्यादा बेहतरीन और वसी रेंज के साथ लॉन्च हुआ है। अब की ईद वेयर में आप देखेंगे बिल्कुल नई वैरायटी, बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइंस, तरह तरह के ट्रेंडी शूज़ इस कलेक्शन में शामिल हैं। सैंडल्स, चप्पल, सॉफ्टीज़, हील्स, और इसके साथ साथ एक बहुत ही खास बात का ख्याल रखा गया है कि शूज़ फैशनेबल भी हों और उसके साथ कंफर्टेबल और मुनफरिद भी हों। लेडीज़ के पसंद को मतलब ऑब्वियसली अपने पॉइंट ऑफ व्यू को रखते हुए स्टाइलो के आउटलेट्स पे शूज़ के अलावा, जैसे कि आप देख रहे हैं बहुत ही खूबसूरत मैंने स्टाइलो के हील्स पहनी हुई हैं, वेरी कंफर्टेबल ब्लॉक हील्स, और उसके साथ साथ आप जो है मैचिंग बैग भी ले सकते हैं। स्टाइलो के आउटलेट्स पे जब आप जाएंगे तो वहाँ पे शूज़ भी हैं, ज्वेलरी भी हैं, परफ्यूम्स भी हैं, बॉडी मिस्ट है, प्रेट वेयर है, हैंड बैग्स हैं, ईद वेयर है और किड्स कलेक्शन भी शामिल है। तो अब ईद की शॉपिंग के साथ साथ और भी बहुत सी चॉइसेस हैं ताकि जो चाहो वो पाओ। एंड हमें पूरा यकीन है कि स्टाइलो ईद वेयर 2022 आपको बहुत मुनफरिद लगेगी, और इस बार का इनका हैशटैग है मेरी मीठी ईद। आइए बढ़ते हैं हिमानी की तरफ। जैसे कि आप जानते हैं हिमानी के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो हमेशा ऑर्गेनिक, नेचुरल और बहुत ही खूबसूरत होते हैं। हिमानी की जो कोलैबोरेशंस हैं वो बहुत सी सेलिब्रिटीज़ के साथ होती हैं, स्टार्स के साथ होती हैं, और उनका जो लेवल ऑफ सिलेक्शन है वो बहुत हाई है। तो जब इतनी हाई लेवल की सिलेक्शन हो तो ऑब्वियसली टॉप ऑफ द लिस्ट पे तो एक ही नाम मेरे जहन में आता है, FAW। जी हाँ, सैयद फरहान अली वारिस। फरहान भाई के जो है कोलैबोरेशन FAW बाय हिमानी बहुत जल्द आने वाला है। सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो फरहान भाई आपको। तो FAW बाय हिमानी जब आएगा आप सब ने परचेस करना है, और हिमानी ऑब्वियसली वेरियस डिफरेंट किस्म के प्रोडक्ट्स बनाता है। फरहान भाई की कलेक्शन में इंशाल्लाह परफ्यूम्स लेडीज़ के लिए, बॉडी मिस्ट मर्दों के लिए कलोन्स, एंड उनके लिए भी जो है वो बॉडी मिस्ट होंगी। उसके साथ साथ एक वाइड वैरायटी ऑफ अदर ऑप्शंस भी होंगे। अब वो फरहान भाई हमारे साथ शेयर करेंगे। उन्होंने कहा कुछ चीज़ें तो सीक्रेट रख लो, मुझे गलती से पता चल गया शुरू में ही रमज़ान के इनकी कलेक्शन निकल रही है, तो काफ़ी एक्साइटमेंट है। और इंशाल्लाह मॉर्निंग विद जुगन पे भी आप देखेंगे इसका लॉन्च, और सारे चैनल्स के ऊपर फरहान भाई जाके अपने FAW बाय हिमानी को लॉन्च करेंगे। इस वक्त हिमानी के जिन प्रोडक्ट्स की मैं बात करना चाहूँगी वो हर घर की ज़रूरत है, जैसे कि इनका इंस्टा सेफ हैंड सैनिटाइजर स्प्रे और हिमानी हैंड सैनिटाइजर, ये दोनों आपके सामने हैं। इससे सर्फेसेस भी सैनिटाइज हो जाती हैं, हाथ भी सैनिटाइज हो जाते हैं। और हैंड सैनिटाइजर जो इन दोनों में एलोवेरा और टी ट्री ऑयल है, जो आपके जो अच्छे तरीके से जो है वो एंटीसेप्टिक, एंटीवायरल एंड एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ रखता है। आप जब इसको यूज़ करेंगे तो नेचुरली एंड ऑर्गेनिकली आप अपने आप को सेफ रख सकेंगे। तो आइए अपनी लाइव ऑडियंस की तरफ भी कुछ तहाइफ लेके पहुँचते हैं। तो जब प्यारी प्यारी सी ऑडियंस हमारे साथ है तो उनको भी हमें कुछ ना कुछ तो देना चाहिए ज़रूर। ये बहन आपके लिए, और जब घर से कोई आता है तो ये शाहीन आपके लिए। ओके भैया, ये आपके लिए। और हिमानी की तरफ से बेटा इतने मज़े की शर्ट पहनी हुई है, बनता है आपका तो डेफिनेटली बनता है, और आप इतनी शराफत से बैठे हुए हैं नुक्कर में तो आपका भी बनता है, और मेरा बेटा जो पूरी हिफाजत का अपना ख्याल रख रहा है उसके लिए भी बनता है जी। तो मज़ीद और तहाइफ हम अपनी ऑडियंस तक पहुंचाएंगे, बट अच्छा भाई आजकल मसरूफियात क्या हैं, ज़रा हमारे साथ शेयर करेंगे। आजकल मसरूफियात फ़िलहाल कोई नहीं है, क्योंकि मैंने ब्रेक लिया हुआ था 2 साल से काम की वजह से। मैं PhD कर रहा हूँ इस्लामिक रिसर्च प्रोग्राम में, माशाल्लाह। इट्स ऑलमोस्ट ओवर। अपने डिफेंस के 2 डेट्स तो दे चुके हैं, कोविड की वजह से भी वो अभी तीसरी डेट उन्होंने दी है। आई होप कि उस पर हो जाए, देन आई विल बी फ्री। देन यू विल बी डॉक्टर? नहीं, बस किसी का नाम जहन में आ जाता है, फिर डॉक्टर साथ नहीं लगाऊंगा। साथ बैठे में PhD वाले डॉक्टर? नहीं वो तो वो ठीक है, इनको तो दिल से कहूंगा। एक डॉक्टर है, एक डॉक्टर है, उनसे हम सबको थोड़ा सा डर लगता है, हम खौफजदा हो जाते हैं। उनके एक हमशक्ल हमारे सेट पे भी घूम रहे हैं, किसी ने वो भी दिखाएंगे हम आपको। लेकिन असद भाई, तो अब एक्टिंग की तरफ वापसी प्रॉपर? बस ईद के बाद से हमारा शूट शुरू हो रहा है। कोई एक मर्डर मिस्ट्री है, उसके ऊपर एक वेब सीरीज है, वो शुरू हो रही है, और प्रॉब्ली वो चैनल पे भी लॉन्च होगी। हर बार आपने ना
डेंजरस काम ही करना होता है। चले ठीक है। कैसे लगता हूँ डेंजरस? बिल्कुल नहीं लगते ना, हम तो आपको जानते हैं, बिल्कुल भी आप डेंजरस नहीं है। आपसे ज्यादा काइंड और लविंग आर्टिस्ट है ही नहीं इस इंडस्ट्री में। बाय द वे, जितना ये करते हो ना सख्त कैरेक्टर्स, उतनी ही इनकी एक्चुअली इन रियल जो है पर्सनालिटी लविंग, हम्बल, डाउन टू अर्थ है। इसलिए मुझे हंसी आती है कि कौन बने हुए हैं आप इस वक्त। अच्छा ना, एक्टर का मतलब यही है कि जो आप नहीं है आप वो बन जाते हैं, यानी कि जो बहुत अच्छे बन रहे होते हैं वो बहुत बुरे होते हैं। आप इसको बहुत ज्यादा अरसे तक कंटिन्यू नहीं करते, इसकी बड़ी प्रैक्टिस की जरूरत होती है, साल की। तो मैं नहीं समझता कि कोई बहुत अच्छा नहीं है तो वो अच्छा बन के थोड़ी देर बाद पकड़ा ना जाए। चलिए, अब आपने हमें बहुत ही खूबसूरत कलाम सुनाया, तो अब हम रिक्वेस्ट करेंगे, आपके साथ ही बैठे हैं हामिद रजा कादरी, गुजरांवाला से स्पेशली आए हैं कलाम पेश करने के लिए। तो असद भाई, आपकी इजाजत से प्लीज 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 जी बेटा, बाय ऑल मींस। कोई सलीका है आरज़ू का, कोई सलीका है आरज़ू का, न बंदगी सब तुम्हारा करम है आका, ये सब तुम्हारा करम है आका, के बातें अब तक बनी हुई है, ये सब तुम्हारा करम है आका। किसी का एहसान क्यों उठाए, किसी को हालात क्यों बताए, किसी का एहसान क्यों उठाए, किसी को हालात हम क्यों बताए, से मांगेंगे तुम ही दोगे, तुम से मांगेंगे तुम ही दोगे, तुम्हारे दर से ही लो लगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका। अता किया मुझे को दर्द उल्फत, कहाँ थी इसे पुरखता की किस्मत, अता किया मुझे को दर्द उल्फत, कहाँ थी ये पुरखता की किस्मत, मैं इस करम के कहाँ था काबिल, मैं इस करम के कहाँ था काबिल, हुज़ूर की बता परवरी है, ये सब तुम्हारा करम है आका।
बशीर कहिए नज़ीर कहिए उन्हें सिराज मुनीर कहिए बशीर कहिए नज़ीर कहिए उन्हें सिराज मुनीर कहिए जो सर बसर है कलाम रब्बी जो सर बसर है कलाम रब्बी वो मेरे आका की जिंदगी है ये सब तुम्हारा करम है आका ये सब तुम्हारा करम जी हाँ व्यूअर्स, वेलकम टू नूरे रमज़ान। आपके साथ शेयर करना है मैंने रॉयल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। एक तो ऑफ कोर्स रॉयल की जो नई वॉशिंग मशीन आई है मार्केट में, इट इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग। हम इसको रेकमेंड भी करते हैं और आपको ज़रूर कहेंगे कि आप भी इसको ज़रूर ऑर्डर कीजिएगा www.royalfans.com पे जाके, जहाँ पे आप रॉयल की वॉशिंग मशीन ऑर्डर करेंगे जिसके बहुत से अमेजिंग बेनिफिट्स हैं। वहाँ पे अब आप अपने घर को मज़ीद खूबसूरत बना सकते हैं और उसको ऐसे सजा सकते हैं जैसे किसी भी इंसान का ख्वाब होता है। लाइफस्टाइल को अपग्रेड करने पे आपको और कॉम्प्रोमाइज़ किए बगैर आप अपनी कलर स्कीम के मुताबिक जैसा भी फ़ैन घर में लाना चाहते हैं ला सकते हैं, क्योंकि रॉयल का स्मार्ट लाइफस्टाइल AC DC इन्वर्टर सीरीज़ जो है वो लॉन्च हो चुकी है। आप इसका ऐड भी ऑन एयर देख रहे होंगे। पाकिस्तान से का सबसे जदीद लाइफ टाइम गारंटी वाले फ़ैन्स बनाने वाली कंपनी रॉयल ने अब आपके इस ख्वाब को हकीकत बना दिया है। रॉयल स्मार्ट लाइफस्टाइल AC DC इन्वर्टर फ़ैन्स के साथ सीरीज़ मुतारिफ़ की है, जिसमें डिज़ाइंस भी डिफरेंट किस्म के हैं, कलर्स भी डिफरेंट किस्म के हैं। आपके घर की जैसी भी सजावट है, कमरा जैसा भी है, उसको कॉम्प्लीमेंट करेगा। और इसमें इन्वर्टर होने की वजह से बिजली की भी बचत होती है, यानी कि दोनों मियाँ बीवी खुश। आपके डिज़ाइन पूरे हो जाएंगे ख़वातीन के, और मर्द हज़रात जिनको बिजली की बिल की हमेशा टेंशन होती है वो भी इशू रिजॉल्व हो जाएगा। अच्छा, इसके साथ साथ रॉयल का रूम कूलर, मेरे घर में हमने सारे घर में जो है रॉयल के रूम कूलर्स परचेस करके रखे हुए हैं, क्योंकि रॉयल पाकिस्तान के सबसे जदीद फ़ैन्स बनाने वाली कंपनी है और पाकिस्तान का पहला रूम कूलर जिसमें एयर फ्रेशनर का ऑप्शन मौजूद है, यानी कि ठंडी हवा भी और उसके साथ साथ अच्छी सी महक यानी कि अच्छी सी खुशबू भी। गर्मियों की हिदायत मतलब शिद्दत में आपको पता है हमेशा इंसान की यही ख्वाहिश होती है कि कमरा ठंडा रहे, तो रूम कूलर एक बार फिल होने के बाद 15 घंटे तक कूलर देता है और इसमें 80 लीटर तक पानी की फिलिंग की गुंजाइश मौजूद है। रॉयल रूम कूलर ने आइस पैक और एयर फिल्टरिंग की सब सहूलतें यूज़ की हैं, जिसकी वजह से ये ठंडा भी होता है और आपको साफ हवा भी देता है। रॉयल रूम कूलर्स में 260 वाट पर चलने वाले हैवी ड्यूटी मोटर और 2 फुल साइज इंपोर्टेड पैड्स की वजह से जो है बहुत आपको ठंडी हवा मिलती है और तेज़ हवा भी मिलती है। मजबूत प्लास्टिक बॉडी और पायदार पाइप्स की वजह से रॉयल रूम कूलर चले लंबा अरसा, तो फिर गर्मी के इस मौसम में ठंडी और खुशबूदार हवा पाने के लिए आप रॉयल के रूम कूलर को घर लेके आएँ अफोर्डेबल प्राइस पे। देखें, बहुत से लोग जो हैं वो जो हैंडमेड टाइप रूम कूलर्स हैं उनको घर ले आते हैं और वो कुछ ही दिनों में ख़राब हो जाते हैं, एक से दूसरी गर्मी नहीं चलते। लेकिन रॉयल के रूम कूलर्स बहुत ही अमेजिंग है। ज़रूर www.royalfans.com पे जाके एक दफ़ा चेकआउट ज़रूर कीजिएगा। मौसम आपको पता है शदीद गर्म है, चाहे आप खूबसूरत फ़ैन्स परचेस करना चाहें या रूम कूलर लेना चाहें या रॉयल की वॉशिंग मशीन लेना चाहें, www.royalfans.com पे जाके आप परचेस कर सकते हैं। आइए व्यूअर्स, मेन स्टेज की तरफ वापस बढ़ते हैं और हमें ब्रेक के बाद ज्वाइन किया है मिशाल बाबर ने भी। अस्सलाम वालेकुम बहन, और इनके साथ हमारी प्यारी प्यारी बच्चियां, हमारे बहुत प्यारे कॉलीग जो हैं उनकी
जो हैं घर की बच्चियां आज हमें उन्होंने ज्वाइन किया है, अल्लाह इनको खुश रखे, इनको ज़िंदगी दे। माहिम पाशा और गादिया जहरा, सही बोला? सही बोला। तो वेलकम टू द शो। अभी बेटा आप लोगों से शुरू करते हैं, क्या कलाम पेश करने जा रहे हो? जी मेरा बेटा। मेरे मौला मौला मौला, मेरे मौला मौला मौला, मेरे मौला मौला मौला, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मौला मेरे मौला तुझसे फरियाद करते हैं हम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। ये ज़मीन और ये आसमां मौला तेरे कब्ज़े में है, दो जहां मौला सब पे तू ही तो है मेहरबान, हम तेरे दर से जाएं कहाँ, तू ही सुनता है सबकी सदा, तू ही रखता है सबका भरम, मेरे मौला करम हो करम, मौला मेरे मौला करम हो करम। सुभान अल्लाह, क्या कहें, माशाल्लाह माशाल्लाह। जी हाँ मुफ्ती साहब, रमज़ान बिल्कुल ऑलमोस्ट अपने इख्तिताम की तरफ पहुंच रहा है, क्या कहेंगे आप? रहमानिर्रहीम, जो आपने मौजू दिया उससे हटके बोलें? नहीं, बेशक मौजू से ही रिलेटेड ही, क्योंकि बात यह है कि देखिए जब हम रहम दिली की और नरमी की बात करते हैं मुफ्ती साहब, तो वो तो ज़िंदगी के हर एरिया में हमने जी रमज़ान के हवाले से देखें, बात ये है कि अल्लाह ताला ने 12 महीनों में एक महीना तरबियत का दिया, ठीक है। और तरबियत का उसूल ये होता है कि जिनकी तरबियत की जा रही होती है उनके साथ नरमी की जा रही होती है, नरमी खुद ही आ जा रही है, ठीक है। ये मुफ्ती साहब स्पेशली मुझे पैगाम दे जी भैया। तो जहाँ तरबियत होती है वहाँ नरमी का अंसर शामिल होता है। अल्लाह ताला ने माह रमज़ान में हमारे साथ ये सलूक फरमाया, नरमी का ये अंसर शामिल किया कि सबसे पहले माह रमज़ान में माहौल बना दिया रोज़ों का। माहौल में रोज़ा रखना आसान होता है, इसलिए आप देखें फ़र्ज़ रोज़ा रखना आसान है, नफल रोज़ा रखना बहुत मुश्किल है। सब खा रहे होते हैं और आप नफल रोज़ा रखते हैं तो बहुत मुश्किल काम होता है। माहौल में एक चीज़ आसान हो जाती है, दूसरी अल्लाह अपनी तरफ से नेकी का शौक़ बंदे के दिल में डाल देते हैं। तीसरी बात, बदी की नफ़रत दिल में अल्लाह ताला डाल देते हैं। और चौथी बात, नफल को फ़र्ज़ के बराबर कर देते हैं और फ़र्ज़ को 70 से ज़रब दे देते हैं, ठीक है। तो अब ये सारी की सारी चीज़ें अल्लाह ताला की तरफ से सहूलतें क्यों हैं? इसलिए हैं कि हम बाकी 11 महीनों में उसकी मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें। माह रमज़ान में अल्लाह ताला ने हलाल चीज़ों से रोक के उसका नाम रोज़ा रख के, बाकी 11 महीनों में अल्लाह ताला ने हमें हराम से रुकने की तरबियत दी है। बेशक, क्योंकि अल्लाह के हुक्म से जो बंदा हलाल से रुकेगा वो हराम से ज़रूर रुकेगा। बेशक, यही वजह आप कुरान करीम को देख लें। कुरान करीम में जहाँ रोज़े के बारे में अहकामात हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, जैसे ही रोज़े के अहकामात ख़त्म होते हैं, जैसे ही रोज़े के अहकामात ख़त्म होते हैं, फ़ौरन ही अल्लाह ताला कहते हैं वला तअकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिल, एक दूसरे के माल हराम तरीके से ना खाया करो। यानी हलाल चीज़ों से रोक कर अल्लाह ताला फिर ये तसव्वुर करते हैं कि बंदो तुम तसव्वुर कर लो, तुम एक महीना हलाल चीज़ों से मेरे हुक्म पे रुके हो, तो तुम्हारे बारे में अब ये यकीन आ जाना चाहिए कि तुम मेरे हुक्म पे हराम से खुद ही रुकोगे। बेशक, ये तो बात होगी रमज़ान के हवाले से। तो जो आपके टॉपिक के हवाले से आज रिफ्क की बात है, मैं इतनी सी बात करूँगा, नरमी और सहूलत की।
कुछ चीज़ें मज़ाहिब के अंदर मुश्तरक होती हैं। ये नरमी, ये लताफत, ये नरमाहट और ये आसानी, ये जो है मज़ाहिब में मुश्तरक है। ये वो वैल्यूज़ हैं जो तमाम मज़ाहिब में, लेकिन इसमें भी एक इस्लाम की इम्तियाज़ी शान है, क्योंकि इस्लाम एक ऐसा दीन है कि जिसकी लिमिट्स मुश्तबे नहीं है, उसकी अपनी एक पक्की बाउंड्रीज़ हैं, वो अपनी हद के अंदर महदूद है। तो उसकी जो नरमी है ना, उसकी भी बाउंड्रीज़ हैं, वो उसकी लिमिट्स मुश्तबे नहीं है। हम नरमी का नाम लेकर हुदूद से बाहर नहीं निकल सकते। और आखिरी बात मैं ये करूँगा, फिर अल्लामा साहब इंशाल्लाह बात करेंगे, वो ये है कि बंदा जब दीन पे चलता है, दीन पे चलते चलते गैर शूरी तौर पर उस दीन पे चलते वो अपने मिजाज को दाखिल कर देता है और वो समझता है कि मैं दीन पे अमल कर रहा हूँ, दरअसल वो मिजाज पे अमल कर रहा होता है। तो अल्लाह ताला ने ये नरमी का उनसर डाल के मिजाज की भी तरबियत की है कि मेरे बंदो तुम अपने मिजाज को दीन न समझ लेना, बल्कि मिजाज की इस्लाह करते हुए अल्लाह ताला ने यहाँ तक कि अपने नफ्स के बारे में नरमी, लोगों के बारे में नरमी, मातहतों के बारे में नरमी, नौकरों के बारे में नरमी, जिनको आप दीन की दावत दे रहे हैं उनके बारे में नरमी, यहाँ तक कि कवानीन के बारे में नरमी। देखिए ना, कुरान है ना, उसके बाद इज्तिहाद की बारी आती है। कुरान और सुन्नत के बाद, कुरान और सुन्नत तो अटल है, दो राय नहीं होती, लेकिन इज्तिहाद के अंदर डिवाइडेड ओपिनियंस आ जाती हैं, जहाँ नरमी आ जाती है। तो ये नरमी का जो ताल्लुक है, ये मेरी ज़ात से शुरू होता है और ये ज़र्रात तक चला जाता है। बेशक। बस इतनी बात काफ़ी है, क्योंकि बार बार आप इशारे कर रहे हैं तो मैं भी उलझन हो रही, मैं इसी पे ख़त्म करता हूँ। यहाँ पे हम छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, अलामा साहब से भी उनका पर्सपेक्टिव लेना है, अली भाई आपसे भी, लेकिन कलाम सुनते हुए वापस आएंगे मिशाल बाबर से। हुजूर मेरी तो सारी बाहर आप से है, हुजूर मेरी तो सारी बाहर से है। मैं बेकरार था मेरा करार आप से है, हुजूर मेरी तो सारी बाहर बेकरार था मेरा करार आप से है, हुजूर मेरी तो सारी मेरी तो
सुभानअल्लाह, माशाअल्लाह, 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 जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। अब फरहान भाई के पास और मेरे पास आपके लिए इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है। लाहौर में जो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है उससे रिलेटेड आपको गाइड करूंगी और फिर फरहान भाई आपको इस्लामाबाद के बारे में बताएंगे। बिस्मिल्लाह हाउसिंग फ़ेज़ 2 के बारे में आपसे कमिट किया था कि शेयर करेंगे। बिस्मिल्लाह हाउसिंग फ़ेज़ 2 लाहौर का सबसे बड़ा LDA से मंजूर शुदा रिहायशी मनसूबा है और ये लाहौर में फ़िरोज़पुर रोड की आइडियल लोकेशन पर लोकेटेड है। बिस्मिल्लाह हाउसिंग फ़ेज़ 2 में पाकिस्तान का सबसे बड़ा डांसिंग फाउंटेन बनने जा रहा है और बिजली, पानी, गैस और सिक्योरिटी के साथ बिस्मिल्लाह हाउसिंग फ़ेज़ 2 में ज़िंदगी की तमाम आसाइशें मुयस्सर हैं। अगर बिस्मिल्लाह हाउसिंग फ़ेज़ 2 में आपने फ़ौरन प्लॉट लेना है तो वो कब्ज़े के लिए दस्तयाब है। आपको फाइल सिस्टम के झंझट में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। बिस्मिल्लाह हाउसिंग फ़ेज़ 2 में 3, 5, 8 और 10 मरले के और 1 कनाल के रिहायशी और कमर्शियल प्लॉट्स दस्तयाब है। जी फरहान भाई। और उसके बाद तकरीबन 4 से 4.5 घंटे की ड्राइव पर मोटरवे से अगर आप जाएँ तो फिर आपको बहरिया एनक्लेव नज़र आएगा और वहाँ पर अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहें इस्लामाबाद में तो 14 स्टार मार्केटिंग एंड डेवलपर्स वालों की जानिब से एक बहुत ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है। एक बड़ी हाई रेज बिल्डिंग है जिसका नाम है मॉल ऑफ रेजिडेंसी। इसके अंदर 1 बेड, 2 बेड, 3 बेड के अपार्टमेंट्स हैं और लग्जरी अपार्टमेंट्स भी हैं जो अफोर्डेबल प्राइस पर हैं और मॉडर्न आर्किटेक्चरल डिज़ाइंस हैं। और इसके साथ साथ 24/7 यानी हफ्ते में 7 दिन बिजली और पानी की सहूलियात भी मौजूद हैं। अगर आप कॉर्पोरेट ऑफिस के लिए या मार्ट के लिए या दीगर कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से आप पूरा फ्लोर लेना चाहते हैं तो वो भी दस्तयाब है। और ये क्योंकि हाई रेज बिल्डिंग है तो इसलिए ये ज़लज़ले से महफूज भी इसको रखा गया है। इसकी जो तामीरात हैं उसमें ज़लज़ले से महफूज रखने की जो कोशिशें हैं वो की गई हैं। तो लिहाजा मैं चाहता हूँ कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं रिहाइश के हवाले से भी या वैसे सेल ऑफ परचेज़ के हवाले से भी तो 14 स्टार मार्केटिंग एंड डेवलपर्स वालों को कॉल कीजिए और अपनी बुकिंग कराइए। और आखिर 14 स्टार मार्केटिंग और डेवलपर्स फरहान भाई को कम से कम 4 से 6 अपार्टमेंट्स वैसे ही दे दें क्योंकि वो उनकी इतनी अच्छी ब्रांडिंग करते हैं। क्या बात, क्या बात। अच्छा अलामा साहब, आज हम नरम दिली पे बात कर रहे हैं और अब देखें 2 या 3 दिन रहे, मतलब आज का दिन मिला के 3 या 2 दिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम हमद उस पाक अल्लाह के लिए जो आलमीन का रब है और लाखों दुरूद सलाम सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आले तहार पर। जब नरम दिली का लफ्ज़ सामने आता है तो मैं ये समझता हूँ कि पूरी कायनात को तसव्वुर में एक चेहरा सामने आता है। उस वद्दुहा के चेहरे वाले की पाकीज़ा ज़ात को सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं। वो मेरा नबी, चूँकि मैंने भाई सईद फरहान वाले साहब आगाज़ भी आपने आका से किया था इस ट्रांसमिशन का और इंशाल्लाह चूँकि अभी हम इख्तिताम पे हैं, मौला आपको सलामत रखे, पूरी आपकी दुआओं को कबूल फरमाए। मेरे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो ज़ात है सद भाई कि जो पत्थर मारने वाले हाथों को भी दुआ दे उस नरम दिल को मुस्तफ़ा कहते हैं। जो अपने रास्ते में कांटे बिछाने वालों को भी दुआ दे उस नरम वारिस को मुस्तफ़ा कहते हैं। जिसके सर पर आदम से लेकर ईसा तक के नबियों की इज्जत का ताज सजा हो उसे मुस्तफ़ा कहते हैं। जो सर्वे कायनात है, जो फ़ख्र मौजूदात है, जो कौनैन काबा है, जो ज़हरा का बाबा है, जो पैकर उसने जमाल है, जो मजमुआ गैरत व कमाल है, जो वारिय सब्र इस्तगलाल है, जो अरब का सुल्तान है, जो वही का तर्जुमान है, जो रहबर शरीयत है, जो पैगाम हुर्रियत है, जो दानाए सुबल है, जो मौलाए कुल है, जो इश्क अव्वल है, जो हुस्न अव्वल है, जो हुस्न अव्वल है, जो खल्क़ अव्वल है, जो चले तो कुरान है, जो सोए तो कुरान है, जो जागे तो कुरान है, जो ताहा है, जो यासीन है, जो सिराज है, जो मुनीर है, जो बशीर है, इसी की गोद का पाला हुआ हुसैन जब करबला में जाता है तो कायनात देखती है, ऐसी सखावत करता है, ऐसी सखावत करता है कि दुनिया कायनात को यह कहना पड़ता है कि दीन की बिना कल भी हुसैन था, दीन की बिना आज भी हुसैन है। अगर हमें नरम दिल होना है तो हमें अहले बैत की सीरत को पढ़ना पड़ेगा, तो फिर इंशाअल्लाह हमारे दिलों में तकब्बुर के शरारे नहीं, दुरूद के तराने गूंजे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहने जी अली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काफ़ी पहलुओं पर बातचीत हो चुकी। बुनियादी बात यह है कि हमें ये सोचना चाहिए और गौर करने की ज़रूरत है कि हमें जो कहा गया कि नरम दिली अख्तियार करें या नरमी और शफ़क़त अख्तियार करें,
तो हमें कुछ अखलाकी और बातनी रज़ाइल से बादी नज़र में रोका जा रहा है, उनकी तरफ तवज्जो करनी ज़रूरी है। यानी वो कौन से अनासर हैं जो दाखिल होते हैं तो तबीयत से नरमी और शफ़क़त ज़ाइल हो जाती है और सख्ती और शकावत जगह पा लेती है। उनमें गुस्सा है, गुस्से पर कंट्रोल करना। अगर कोई गुस्से पर कंट्रोल नहीं करता, बेजा गुस्सा करता है और वो ये समझता है कि वो नरम दिली की चार बातें करके नरम हो जाएगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। बल्कि मैं बताऊं आपको, मसनवी ने, मौला रूम ने एक मिसाल दी है कि एक शख्स है बहुत सारा गंदम इकट्ठा करता है, गल्ला, और एक तरफ उस कमरे में जहाँ गल्ला रखा है उसने सुराख छोड़ा हुआ है जहाँ से चूहे आते हैं। तो वो कितना नादान है कि वो सारा दिन मेहनत करके अपने कंधे पे बोरी लाता है और उसके आने से पहले पिछली बोरी चूहे ले जाते हैं। और भाई थोड़ी कमा लो लेकिन दरवाजे तो बंद रखो। तो नरम दिली उसकी कायम रहेगी जो नरम दिली ख़राब करने वाले रज़ाइल को काबू करेगा, जो हसद को दूर रखेगा, जो चुगली से बचेगा, जो बुग़्ज़, कीना, इनाद, हसद, हिक़्द, इन रज़ाइल से बचेगा। तो तबीयत देखें, गंदा दिल, इन गलाजतों से भरा हुआ, अखलाकी रज़ाइल से भरा हुआ दिल कभी नरम नहीं हो सकता। वो नरमी की बातें ज़रूर कर सकता है, बेशक। अच्छा, अब मैं आपको दो बातें बताता हूँ कि अल्लाह के रसूल ने, ये मैंने एक पॉइंट या फिलोसॉफिकल बात समझा दी। अब मैं बताता हूँ कि अल्लाह के रसूल ने फर्स्ट और लास्ट लिमिट क्या